प्रेरणास्पद कथा यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, एक नगर में दो श्रेष्ठी पुत्र रहते थे। किसी कारणवश दोनों भाई अलग अलग हो गए थे, पर दोनों भाइयों के अंदर बहुत प्रेम था। व्यापार के अंदर एक बार छोटे भाई को 3 लाख रुपए की आवश्यकता हो गई। वो अपने बड़े भाई के पास गया और कहा कि भैया 3 लाख रुपए की जरूरत है। बड़े भाई ने तुरंत तिजोरी में से 3 लाख रुपए निकालकर छोटे को दे दिए और कहा कि जब आए तब दे देना, कोई जल्दी नहीं है। छोटा भाई बड़ा खुश हुआ। उसका व्यापार दिन दूना रात चौगुना बढ़ता ही चला गया। पर धीरे धीरे वो भूल गया कि मुझे बड़े भाई को 3 लाख रुपए देने हैं। इधर जब पैसे नहीं आए तो बड़ा भाई अत्यधिक चिंतातुर होने लगा, जबकि धर्मात्मा था, साधक था, कर्म फिलोसॉफी को जानने वाला था। दूसरों का अहित नहीं करना, दूसरों को दुख नहीं देना, इन सब बातों का उसे भरपूर ज्ञान था और तद्रूप वे आचरण भी करते थे। पर अपने छोटे भाई के वो दिए हुए 3 लाख उन्हें बार बार याद आने लगे। फलस्वरूप धीरे धीरे उनके मन के अंदर द्वेष भावना जागृत होने लगी और समाज के अंदर, परिवार के अंदर वे उसकी निंदा, उसकी बुराई, उसके प्रति घृणा उनके मन मस्तिष्क के अंदर उद्भूत होने लगी। बताने लगे लोगों को कि मेरा छोटा भाई ऐसा ही है, मेरे पैसे खा गया। दोस्तों, घर की बात बंद मुट्ठी में ही रहे तो अच्छा है, उसे खोलो मत। जैसे हमारे मन में विचार आते हैं वैसे ही उसका क्या कहे, एक तरह से हमारी जो वेव निकलती है दिल और दिमाग से, वो सामने वाले को भी असर करती है, उसके भी दिलों को छूती है। वो भी हमें उसी रूप से देखने लगता है, उसी रूप से सोचने लगता है। हमारा जीवन का मूल्यांकन दोस्तों हमारे विचारों के ऊपर निर्भर है। हम अच्छा सोचेंगे, सामने वाला भी हमारे लिए अच्छा सोचेगा। हम बुरा सोचेंगे, हमारे लिए उसके मन में भी बुरे ही विचार आएंगे। ये फैक्ट है। हमारे मन से निकली हुई जो तरंगे हैं, वो तरंगे सामने वाले के हृदय को छूकर वापस आती है। इसीलिए हमारे चेहरे के हाव भाव देखकर सामने वाला कहता है कि मेरे मन में भी आपके लिए ऐसे ही भाव आए थे, मैं आपके लिए ऐसा ही सोच रहा था, मैं आपको फोन करने का सोच ही रहा था और आपने फोन कर दिया। ये टेलीपैथी है दोस्तों। टेलीपैथी से ही टेलीफोन का आविष्कार हुआ था। खैर, उन बातों में नहीं जाता। सेठ बेचैन रहने लगे। एक दिन एक पहुंचे हुए संत महात्मा उनके नगर के अंदर आए। सेठ प्रतिदिन, उनका नियम था, कोई संत महात्मा आए तो उनके पास जाते थे, उनकी सेवा करते थे, शुश्रूषा करते थे और 1 घंटा उनके पास स्वाध्याय करते थे, सामायिक करते थे, प्रतिक्रमण करते थे। भरपूर समय वो देते थे संतों के पास। उन्होंने संतों को भी कहा कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है और मुझे शांति नहीं है, मुझे सुकून नहीं है, मैं क्या करूं। धीरे धीरे मेरी तबीयत भी कृशकाय होते चला जा रहा हूं। मेरे को बस वही खाया जा रहा है कि मेरे साथ मेरे छोटे ने ऐसा क्यों किया, मैंने क्या बिगाड़ा उसका, मैंने तो उसका सपोर्ट ही किया, मैंने तो उसकी सहायता ही की, मैंने तो उसका भला ही सोचा। संत ने कहा, एक काम करो, तुम आज ही अपने छोटे भाई के पास जाओ, फल फ्रूट मिठाई लेकर जाओ और उससे, भाई मेरी गलती हो गई है, सारी गलती मेरी ही है, मुझे क्षमा करो, बस इतना ही कहो। गुरुदेव, आप कैसी बात कर रहे हो, मेरी गलती नहीं है,
मेरी क्या गलती है? पैसा देके मैंने गलत किया? उसको तकलीफ थी, उस तकलीफ को मैंने दूर करने की कोशिश की, क्या मैंने गलत किया? और अब मैं ही सॉरी बोलूं उसको, मैं ही उससे माफी मांगू? आप कैसी बात कर रहे हो? मैं बड़ा हूं। अरे उसको आना चाहिए, पैसे देना तो दूर रहा हूं, मेरे से कोई बात भी नहीं करता है। सेठ को उत्तेजना आ गई। महाराज ने कहा, सबसे पहली तुम्हारी गलती है, तुमने अपने छोटे भाई को बुरा समझा कि वो गलत है। दूसरी गलती, तुमने उसकी निंदा की, तुमने उसकी आलोचना की, समाज के सामने भी तुम उसकी बुराई करते रहते हो, ये तुम्हारी दूसरी गलती है। तीसरी गलती, क्योंकि एक हाथ से कभी भी ताली नहीं बजती है, अरे वो हो सकता है भूल गया हो, पर तुमने भला बुरा तो कहा ही कहा और क्रोधाभिभूत होकर तुमने उसकी बुराइयों को ही देखा, तुमने उसके गुणों को भी अवगुण के रूप में देखा। कैसा रहता है दोस्तों, जब हमारी जो विचारधारा बदल जाती है, हमारा देखने का नजरिया बदल जाता है, हमारी दृष्टि के अंदर परिवर्तन आ जाता है, तो अच्छाई भी हमें बुराई के रूप में नजर आने लगती है। ये फैक्ट है। हमारी आंखें उसकी अच्छाइयों को नहीं देखती, उसकी बुराइयों को देखती है। तो तुम्हारी ये चौथी गलती, तुम उससे द्वेष करने लगे, तुम उससे घृणा करने लगे, तुम उससे नफरत करने लगे, ये तुम्हारी चौथी गलती। और तुम्हारी पांचवी गलती है, तुमने अपने इन कानों से जो भी तुम्हारे पास तुम्हारा हमदम बनकर आता, तुम्हारा दोस्त बनकर आता, और यदि उसकी कोई गलती बताता या उसकी कोई निंदा करता तो तुम्हें बड़ी खुशी होती, हाँ वो तो ऐसा ही है। तुमने अपने इन कानों से उसकी निंदा भी सुनी। अरे पहले तुम अपने भाई के लिए एक अपशब्द नहीं सुन सकते थे, आज तुम्हें उसकी निंदा सुनने में बड़ा आनंद आता है। कई गलतियां हैं तुम्हारी, ऐसी गलतियां मैं गिनाने जाऊंगा तो बहुत सारी हो जाएगी। इसलिए मैं तुम्हें कह रहा हूं, तुम जाओ उसके पास, ताकि तुम्हें साधना के अंदर, ताकि तुम्हें आराधना के अंदर, ताकि तुम्हें पूजा के अंदर कम से कम अशांति महसूस नहीं होगी। एक सुकून के साथ तुम सब प्रार्थना कर सकते हो। तुम जाओ उसके पास और क्षमा मांगो। तुम छोटे नहीं बन जाओगे। क्षमा बड़न को चाहिए, छोटों को उत्पात। क्षमा बड़ों को ही चाहिए। तुम बड़े हो, तुम क्षमा भी कर दोगे तो तुम छोटे नहीं बन जाओगे, तुम बड़े ही रहोगे। सेठ को अपनी गलती का एहसास हुआ। सेठ मिठाइयाँ लेकर, काजू कतली वगैरह काफ़ी मिठाइयाँ ली उन्होंने, फल फ्रूट्स मेवा लिया, और छोटे भाई के दरवाजे के ऊपर अपनी गाड़ी रोकी और दरवाजा ठकठकाया। ये लोग खाना खाने बैठने ही वाले थे। छोटे भाई के 2 लड़के और 1 लड़की थी। बड़े लड़के ने दरवाजा खोला और जोर से चिल्लाया, वाह कौन आए, देखो देखो ताऊ जी आए, ताऊ जी आए, ताऊ जी आए। सारा घर सर पे उठा लिया उसने। खुशी के मारे वो आह्लादित था, प्रफुल्लित था। भाई भी देखते ही रह गया। 15 साल हो गए, दोनों का एक दूसरे के घर पे आना जाना भी बंद हो गया था, क्योंकि बाहर की बातें सुन सुन के लोग क्या है, लोग मिर्ची लेके बैठते हैं। आप किसी को अपने दिल का दुखड़ा हल्का करने के लिए कुछ बात सुनाते हो ना दोस्तों, मत सुनाइए। ऐसे लोग आपके दुख को दूर करना तो दूर रहा, मिर्ची लेके बैठेंगे उस घाव को और नमक मिर्ची लगाते रहेंगे, दुनिया में चर्चा का विषय बनाएंगे। अपने गमों को किसी के सामने मत बोलो। अरे गमों के, दुखों के, दर्द को सहन करके हमेशा होठों पे मुस्कुराहट रखो दोस्तों, क्योंकि दूसरों को दुख उसको बताओ जो तुम्हारा दुख हरण कर सके। हर एक के सामने अपना दुखड़े का रोना छोड़ दो। कोई आपका दुख निवारण नहीं कर सकता है। आपके कर्म ही आपको दुखी बनाते हैं और आपके कर्म ही आपको सुखी बनाते हैं। अच्छे कर्म करो। जैसे ही दरवाजा खोला, बड़ा भाई देखते ही आहा, आज तो मेरा घर पवित्र हो गया। छोटा भाई उठता है बड़े भाइयों को देखते ही और गले लग जाता है। बड़ा भाई कहता है कि छोटे, मुझे माफ कर दे, सारी गलती मेरी है। नहीं नहीं भैया, आपकी कोई गलती नहीं, आपने क्या गलत किया? गलती तो सारी मेरी है। आप महान हो। वो चरणों में गिर गया।
उसे हार्दिक पश्चाताप होने लगा और आंखों से गंगा यमुना बहने लगी, मानो उनके पैरों का वो प्रक्षाल कर रहा है। छोटे भाई को उठाया और दोनों भाई गले मिलकर दोनों की दोनों रोने लगे। छोटा भाई भागकर जाता है, तिजोरी में से 3 लाख रुपए लेकर आता है और कहता है कि भैया ये आपकी अमानत ले लीजिए। बड़ा भाई कहता है कि छोटे, मैं आज इन कागज के टुकड़ों को लेने के लिए नहीं आया हूं, मैं तो दिल से माफी मांगने आया हूं और आज तेरे आंखों के आंसुओं ने मुझे माफ कर दिया है, मुझे पैसा नहीं चाहिए। नहीं भैया, आपको तो ये लेना ही पड़ेगा, मुझे जब तक आप ये नहीं लोगे मुझे शांति नहीं मिलेगी। आप ये लीजिए, आप ये स्वीकार कीजिए। एक हर्षोल्लास का वातावरण उस घर के अंदर निर्मित हो गया। सेठ ने वो 3 लाख रुपए लिए, पर छोटे, मैंने तेरी बात का आदर रखा, तेरी बात को मैंने टाला नहीं है। अब ये पैसे वापस मेरे पास आ गए, इसका मैं कुछ भी करूं। उसने दोनों बेटों को 1-1 लाख रुपए और बिटिया को 1 लाख रुपए देकर कहा कि इनकी पढ़ाई लिखाई में मेरी तरफ से एक गिफ्ट मैं तुझे नहीं दे रहा हूं, अब तू क्या करेगा। फिर से वो रोने लग गए। देखो दोस्तों, प्यार में वो ताकत होती है। पैसा, धन, दौलत, संपत्ति सब कुछ यहीं रह जाने वाला है, हमारे साथ कुछ नहीं जाएगा। हमारे साथ जाएंगे तो सिर्फ हमारे अच्छे कर्म। दोस्तों, अच्छे कर्म करते रहिएगा और अच्छी अच्छी कहानियाँ आप अपने परिवार के समस्त सदस्यों को सुनाते जाइएगा। और ज़्यादा से ज़्यादा यदि आपको ये कहानी अच्छी लगती है तो मेरे इस YouTube चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब कर फॉरवर्ड करते रहिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।